Jai Hind Defense aspirants, welcome back to my channel SSP Success. For any query regarding SSP and AFSP, please join our Telegram channel SSP Success, whose link is given in the description box. And for more updates regarding SSP and AFSP, do subscribe our YouTube channel SSP Success. So today we are going to cover an important topic which was in news, and that is India Innovation Index 2021. Which was launched by Niti Aayog. It is very important for your defense aspirants as well as for their SSP. So let's get started with our topic. See why it was in news. Recently इंडिया इनोवेशन इंडेक्स रिपोर्ट 2021 को रिलीज़ किया गया नीति आयोग के द्वारा. नीति आयोग का फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, जिसमें कर्नाटका ने टॉप पोजीशन अटेन की मेजर स्टेट कैटेगरी में, और ये थर्ड एडिशन है रिपोर्ट की, जिन्होंने हाईलाइट किया है स्कोप ऑफ इनोवेशन एनालिसिस इन द कंट्री बाय ड्रॉइंग ऑन द फ्रेमवर्क ऑफ द ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स. जो नंबर ऑफ इंडिकेटर है वो इंक्रीज हुए हैं फ्रॉम 36 टू 66. इन इंडियाज इनोवेशन इंडेक्स 2020 इट वाज 36 और 2021 की रिपोर्ट में 66 हो गए. क्या होता है इंडिया इनोवेशन इंडेक्स? देखो, ये एक कॉम्प्रिहेंसिव टूल है फॉर द इवैल्यूएशन और डेवलपमेंट ऑफ द कंट्रीज इनोवेशन इकोसिस्टम. इसके बेसिस पे रैंक्स किया जाता है स्टेट को और यूनियन टेरिटरीज को कि उन्होंने कैसा परफॉर्म किया है इनोवेशन में टू बिल्ड हेल्दी कॉम्पिटिशन अमंगस देम. इंस्टीट्यूशन कौन सा इन्वॉल्व है इसमें? नीति आयोग इंस्टीट्यूशन इन्वॉल्व है. इंडिकेटर्स कौन कौन से यूज़ किए जाते हैं? देखो, 7 पिलर हैं इंडेक्स में. 5 इनेबलर पिलर्स मेजर हैं एंड 2 परफॉर्मेंस पिलर मेजर हैं. जो इनेबलर पिलर्स मेजर है वो इनपुट्स हैं एंड 2 परफॉर्मेंस पिलर मेजर से आउटपुट है. ये इंडिकेटर्स जो हैं वो सर्वे के मतलब जैसे सर्वे किया जाता है उसके तहत जो है देखे जाते हैं, जिसमें लेवल एंड क्वालिटी ऑफ एजुकेशन एंड पैरामीटर्स को भी इंक्लूड किया जाता है. फॉर एग्जांपल, नंबर ऑफ पीएचडी स्टूडेंट्स एंड नॉलेज इंटेंसिव एम्प्लॉयमेंट, एनरोलमेंट इन इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी एंड नंबर ऑफ हाईली स्किल्ड प्रोफेशनल्स, इन्वेस्टमेंट इन R&D एंड नंबर ऑफ पेटेंट्स एंड ट्रेडमार्क एप्लीकेशन फील्ड, इंटरनेट सब्सक्राइबर्स, FDI इनफ्लोज, बिजनेस एनवायरनमेंट एंड सेफ्टी एंड लीगल एनवायरनमेंट. क्या हाइलाइट्स है रिपोर्ट के? देखो, कैटेगरीज के हिसाब से बात करें, जो इनोवेशन इंडेक्स है वो 3 कैटेगरीज में डिवाइडेड है: मेजर स्टेट, यूनियन टेरिटरीज एंड हिल एंड नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स. मेजर स्टेट्स की अगर हम बात करें तो कर्नाटका ने टॉप किया था विद अ स्कोर ऑफ 18.05, उसके बाद तेलंगाना एंड देन हरियाणा. कर्नाटका की ये जो सक्सेस है वो एट्रीब्यूट की गई है, उसकी जो पीक परफॉर्मेंस है किस चीज़ में? इन अट्रैक्टिंग FDI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और लार्ज नंबर ऑफ वेंचर कैपिटल डील्स. बॉटम स्टेट्स रही बिहार, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, जिन्होंने बहुत कम स्कोर किया है, उनको जो है मेजर स्टेट्स के बॉटम में रखा गया. छत्तीसगढ़ की जो पॉइंट्स थे दैट वाज 10.97. हिली एंड नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स की अगर बात करें, मणिपुर इज द लीडिंग कैटेगरी फॉलोड बाय उत्तराखंड एंड मेघालय, और नागालैंड रैंक की गई है 10th पे. यूनियन टेरिटरीज की बात करें, चंडीगढ़ इज अ टॉप परफॉर्मर एज ऑलवेज विद अ स्कोर ऑफ 27.88, फॉलोड बाय दिल्ली एंड अंडमान एंड निकोबार, और लद्दाख ने रैंक किया है 9th. चैलेंजेस की बात कर लेते हैं. देखो, ऑन एन एवरेज कंट्रीज़ ने जो है वो परफॉर्म्ड वेल नहीं किया है इन द नॉलेज वर्कर पिलर सच एज इन द ह्यूमन कैपिटल पिलर. ये जो एक्सपेंडिचर है ह्यूमन कैपिटल में, उसकी वजह से जो है नॉलेज बेस क्रिएट नहीं हो पा रहा है. इनोवेशन जो है वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के उसमें जो है कम रही है ड्यू टू द प्रॉब्लम्स ऑफ पर्टेनिंग एंड मिसिंग मिडल. जो मिसिंग मिडल है, काफ़ी सारे टाइनी इनफॉर्मल एंटरप्राइजेज है, कुछ लार्ज, कुछ फॉर्मल वंस टू एम्प्लॉय थाउजेंड्स ऑफ पीपल. क्या रिकमेंडेशन दी गई? देखो, ग्रॉस डोमेस्टिक एक्सपेंडिचर ऑन R&D नीड्स कंसीडरेबल इम्प्रूवमेंट, जो कि एटलीस्ट 2% टच करे, जो कि एक इंस्ट्रूमेंटल रोल प्ले कर सकती है इंडिया की 5 ट्रिलियन इकोनॉमी को अटेन करने में और फर्दर इन्फ्लुएंस करने में इनोवेटिव फुटप्रिंट्स अक्रॉस द ग्लोब. जैसे ही हम जो है ग्रॉस डोमेस्टिक एक्सपेंडिचर को बढ़ाएंगे R&D में और क्लोज करेंगे गैप बिटवीन इंडस्ट्री डिमांड और जो कंट्री को प्रोड्यूस करना है थ्रू इट्स एजुकेशन सिस्टम. कंट्रीज जो स्पेंड करती है लेस ऑन ग्रॉस डोमेस्टिक एक्सपेंडिचर ऑन R&D, वो जो है अपनी ह्यूमन कैपिटल को रिटेन नहीं कर पाती लॉन्ग रन पे, और उनकी जो एबिलिटी है टू इनोवेट इट्स इज डिपेंडेंट ऑन द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन कैपिटल. ह्यूमन कैपिटल पे ही हमारी इकोनॉमी भी डिपेंड करती है. अगर ह्यूमन कैपिटल पे इन्वेस्टमेंट की जाएगी, somehow we will be able to attain 5 trillion economy. So guys, that was all. I hope you liked the video. If you like it, do like it, share it and subscribe our YouTube channel SSP Success. Thank you guys.